मोक्षदायिनी मां नर्मदा की आज जयंती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भक्त मां नर्मदा की पूजा अर्चना करता है उन पर मां की कृपा दृष्टि बनी रहती है, उन्हें सुख समृद्धि मिलती है, उनकी सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन्हें हर तरह की पीड़ा और समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष प्रदान करने वाली, पतितों को तारने वाली मां नर्मदा की जयंती माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भक्त मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हैं उन पर मां की कृपा दृष्टि बनी रहती है, उन्हें सुख समृद्धि मिलती है, उनके सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन्हें हर तरह की पीड़ा और समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन नर्मदा के जल में स्नान करने से श्रद्धालुओं को पुण्य मिलता है, उनके पापों का नाश होता है और उन्हें मां की कृपा से लंबी उम्र का वरदान मिलता है। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार जितना पुण्य पूर्णिमा के दिन गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से मिलता है, उतना ही पुण्य नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा में स्नान करने से प्राप्त होता है। मां गंगा की ही तरह मां नर्मदा को भी मोक्षदायिनी माना जाता है। नर्मदा जयंती पृथ्वी पर मां नर्मदा के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा का उद्भव भगवान शिव से हुआ। मां नर्मदा की महिमा का वर्णन चारों वेदों और कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने मां नर्मदा के तट पर तपस्या करते हुए मनचाही सिद्धियां प्राप्त की हैं। यही कारण है कि मां नर्मदा को तपोमयी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार नर्मदा ही विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। मां नर्मदा पत्थर को भी देवत्व प्रदान करती हैं। नर्मदा नदी की जलधारा में पड़े हुए पत्थर भी शिव तुल्य पूजे जाते हैं। नर्मदा अनंत काल से ही जीवनदायिनी और कल्याणकारी नदी रही है। इस दिन नर्मदा में स्नान के साथ साथ दान करने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। इस पावन पर्व पर पूजा अर्चना के साथ दीप जलाकर नर्मदा में दीप दान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर जगह जगह पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से मां की आराधना करते हैं। नर्मदा के तट पर कई तीर्थ और धार्मिक महत्व के शहर बसे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मां नर्मदा के ही तट पर स्थित है। मां नर्मदा का जन्मोत्सव तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नर्मदा जयंती पर ओंकार महाराज का विशेष श्रृंगार किया जाता है, मंगला आरती की जाती है। दिन भर नर्मदा की जलधारा पर बसे घाटों पर भक्तों द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, हवन किया जाता है, दीपदान किया जाता है। मां नर्मदा से जग कल्याण की कामना की जाती है। पुराणों के अनुसार मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। मान्यताओं के अनुसार नर्मदा शब्द ही मंत्र है। प्रलय काल में भी स्थायी रहने वाली नर्मदा वास्तव में कलयुग में अमृत की धारा के समान है। न्यूज़ स्टेशन ने भी प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने मां नर्मदा से प्रार्थना की कि मां अपनी कृपा दृष्टि प्रदेश पर बनाए रखें। आपके पानी से आज एमपी में बिजली और पानी की सप्लाई हो रही है और आने वाले दिनों में सोलर पैनल बिछाकर बिजली का उत्पादन करेंगे। नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि वो मध्य प्रदेश पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। उनकी कृपा से हमको बिजली मिलती है, उनकी कृपा से हमको सिंचाई का पानी मिलता है, उनकी कृपा से हमको पीने का पानी मिलता है। उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आज अनेकों नर्मदा जयंती के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हैं और आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि आज से 2 साल पहले नर्मदा जयंती के दिन ही
मैंने संकल्प लिया था रोज पेड़ लगाने का। आज उस संकल्प के 2 वर्ष पूरे हो गए, तीसरा वर्ष प्रारंभ हो गया है और मुझे खुशी है कि मैंने लोगों से आह्वान किया कि आप जन्मदिन के दिन कम से कम पेड़ लगाओ। तो ऐसे लगभग 67 लाख पेड़ लोग लगा चुके हैं। अंकुर एक अभियान बन गया है। वहीं नर्मदा जन्मोत्सव के मौके पर नरसिंहपुर जिले में विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान मां नर्मदा के 251 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 251 फीट लंबी ये चुनरी निकाली गई है और इस चुनरी यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोग इस मौके पर देखिए जरा, अलग अलग तरीके से प्रस्तुतियां दी गई, काफी उत्साह देखने को मिला। नर्मदा प्रकट उत्सव की धूम चारों तरफ देखने को मिली। नर्मदा जयंती यूं तो पूरे मध्य प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन अमरकंटक में इसका खास महत्व है क्योंकि यह मां नर्मदा का जन्म स्थान है। नर्मदा जयंती के मौके पर अमरकंटक में आज मां नर्मदा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सुबह से ही भक्त मां नर्मदा में स्नान करने पहुंच रहे हैं। दिन में मां नर्मदा की महाआरती और 251 कन्या भोजन के साथ महोत्सव की शुरुआत होगी और शाम को प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। दरअसल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए नर्मदा जयंती हर साल इस दिन मनाई जाती है। भारत में 7 धार्मिक नदियां हैं, उन्हीं में से एक है मां नर्मदा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवताओं को उनके पाप धोने के लिए मां नर्मदा को उत्पन्न किया था और इसलिए मान्यता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां महोत्सव की तैयारियां हैं, आज नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। पूरी तरीके से मंदिर को सजा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मां नर्मदा में डुबकी लगाते मां नर्मदा की पूजा करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं, मां नर्मदा में स्नान कर वहां पर पुण्य लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। नर्मदा जयंती के अवसर पर जबलपुर में आस्था का मेला लगा है। मां नर्मदा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। पूरी भव्यता के साथ मां नर्मदा का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। नर्मदा तट के ग्वारी घाट में अलग अलग तरीके से धार्मिक अनुष्ठान किए गए हैं। भक्तों की भारी भीड़ को लेकर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कई रूटों को भी डायवर्ट किया गया है। साथ ही नाव संचालन को प्रतिबंध किया है। तो मां नर्मदा के तट पर आस्था का सैलाब सुबह से ही उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कई तरीके के धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए हैं। ग्वारी घाट में भक्तों की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए जरा, वहां पर बैरिकेड लगा रखे हैं, पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। नर्मदा जयंती के पावन दिन के मौके पर लोग पहुंच रहे हैं और मां नर्मदा से परिवार की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना कर रहे हैं। वहीं खरगोन के महेश्वर में नर्मदा जयंती पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की जयंती मनाई। तो वहीं मुंबई से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दक्षिण तट से उत्तरी तट तक मां नर्मदा को भव्य चुनरी ओढ़ाई। एक भव्य चुनरी मां नर्मदा को चढ़ाई गई है। मां नर्मदा की जयंती पर भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की पूजा की। आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। मुंबई के श्रद्धालुओं ने ये चुनरी ओढ़ाई है। अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई है। चारों तरफ उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की पूजा की है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।